नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जून 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चले के करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। वैसे तो अगर देखा जाए आज ओवरऑल जो सेक्टरल वाइज, चाहे एनएमडीसी की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट वेदांता के ऊपर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ। यह है न्यूज़ का हेडलाइन, वेदांता शेयर्स रैली 7% एज कंपनी अप्रूव्स रेजिंग ₹1000 करोड़ वाया एनसीडी। एनसीडी मतलब एक टाइप का बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब इसका क्या मामला है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाया था, जिन्होंने देखा लास्ट वीडियो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता के रखना चाहता हूँ। सपोज सी फॉर कंपनी, ये कोई कंपनी है, इसको करना है फंड रेजिंग। तो ये दो टाइप से कर सकता है, या तो इसका इक्विटी बेच के, या तो जो बॉन्ड्स है उसको बेच के। प्रॉब्लम यह है कि देखिए इक्विटी बेच के जब कोई कंपनी फंड रेज करता है, जैसे कि एफपीओ हो गया, क्यूआईपी हो गया, ठीक है, तो उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। और कोई कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है, वो हमेशा कंपनी की करेंट मार्केट वैल्यूएशन उसके ऊपर किया जाता है। और जिसके चलते जब कोई कंपनी एफपीओ लॉन्च करता है, क्यूआईपी लॉन्च करता है, पॉसिबिलिटी है 80% चांस है उसमें गिरावट होने का। और कोई कंपनी जब बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज करता है, पॉसिबिलिटी है 80% उसमें तेज होने का। और जिसके चलते आज हमने क्या देखा, वेदांता के शेयर में खास करके जब ये न्यूज़ बाहर आया, एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुआ था, तो उसके बाद शेयर में सडनली स्पाइक देखने को मिला। ठीक है, ओके। बाकी देखिए आज के डेट में कारोबार भी काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट 2,85,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड भी हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी ठीक ठाक था, 33.83% के आसपास। तो क्या आपको परचेस करना चाहिए? तो देखिए वेदांता का कुछ पॉजिटिव पार्ट भी है, कुछ नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि पॉजिटिव साइड क्या है, एक तो ये कंपनी कुछ दिन बाद डीमर्ज होगा, मतलब टोटल 6 अलग अलग एंटाइटी में डिवाइड हो जाएगा, फिर बाद में बाजार में लिस्ट होगा। तो जिसके तहत जो लोग आज की डेट पे इन्वेस्ट करेंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज न्यू कंपनी या न्यू एंटाइटी की शेयर वो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। दूसरे अगर हम बात करें, कंपनी आज के डेट में बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तीसरी बात ये भी है कि देखिए ये एक मेटल सेक्टर की कंपनी है, और ये आपको भूलना नहीं चाहिए। मेटल सेक्टर कंपनी में एक बहुत बड़ा जो कमी ये है कि देखिए शेयर में तेज़ी हो जाता है, उसके बाद टाइम के साथ साथ इसमें गिरावट भी होता है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले बहुत बार हुआ। अगर आप देखेंगे चार्ट पैटर्न में कितने बार तेज़ था, फिर से गिरावट हुआ, फिर देखिए तेज़, फिर से गिरावट, फिर देखिए तेज़, फिर गिरावट, फिर देखिए तेज़, फिर गिरावट, फिर तेज़, फिर गिरावट। ये कहीं ना कहीं इसके पहले भी इतना वॉलेटिलिटी देखने को मिला। बट हाँ, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इसको एक डिविडेंड बेस्ड कंपनी के रूप में देखें तो उस केस में जा सकते हो। कंपनी आपको कुछ दे ना दे, एक अच्छा खासा डिविडेंड तो आपको दे ही देगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी कंपनी डिविडेंड दिया था, उसके भी पहले दिया, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देता है। ठीक है, तो देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके ऊपर बेस करके आपको निर्णय लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस सेक्टर की कंपनी, जो कि ऑलरेडी आई थिंक कि संडे के दिन इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड। पहले आप देख लीजिए कंपनी के रिटर्न्स का प्रोफाइल, एक साल पे भाई ओ बाप रे, मतलब 800% की रिटर्न दिया। सिर्फ एक साल की बात नहीं है, 5 साल की बात करें, और खास करके लॉकडाउन के बाद से लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे। 5000% के ऊपर रिटर्न दिया, 5000%, मतलब अनमैचेबल रिटर्न। तो बेसिकली बात यह है कि देखिए कंपनी कुछ दिन पहले ना स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो में, मतलब 10 फेस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा 2 में, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया था 21 तारीख को, 21 जून, यानी टुमारो, कल है। ठीक है, तो कल देखिए इसकी प्राइस के अंदर एक्चुअली एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो शेयर आपको आज दिख रहा है ऑलमोस्ट 4156 रुपये पे, कल इसका प्राइस जो है कितना 1/5 हो जाएगा। 1/5, 5 भाग की 1 भाग, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 800 प्लस, 810 भी हो सकता है, 815-20 भी हो सकता है, कहाँ पे ओपन होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे शेयर पहुंच जाएगा। तो इनकेस अगर आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर है और आपने सडनली देखा कि शेयर में इतना ज़्यादा नीचे ड्रॉप हुआ है प्राइस, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बोनस या स्प्लिट के दिन ऐसा होता है, एक्स डेट के दिन। ठीक है, तो बेसिकली एक एडजस्टमेंट है। और जैसे ही देखिए आप अलर्ट, मतलब आप एलिजिबल शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में यानी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कंपनी अच्छी कंपनी है ऑब्वियसली, जिसके चलते शेयर में इतना अच्छा रैली देखने को मिला। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे मामला खूब, मतलब बहुत गड़बड़ है। शेयर जो है शुरुआत में तो हमने देखा था बहुत नीचे तक पहुंच गया था, करीब करीब अगर हम बात करें 2631 रुपये। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर देखने को मिला था, उसके बाद सडनली फिर से ड्रॉप हुआ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न दोस्तों ये है,
बीएससी शेयर फॉल एज गवर्नमेंट, मेरे यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, एज गवर्नमेंट, खुद सरकार ने कहा, गवर्नमेंट सेड क्या कहा, टू बी मूलिंग हायर टैक्सेशन ऑन एफएनओ ट्रांजैक्शन। और ये एकदम पक्का न्यूज़ है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, खुद इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया। मतलब इस बार जो यूनियन बजट आएगा 22 तारीख को, उसमें एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा हॉट टॉपिक ये होने जा रहा है, क्या इस बार एफएनओ सेगमेंट पे मतलब जो टैक्सेशन है कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज होगा ये तो पक्का हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ चुका है, बट कितना इंक्रीज होगा वो दोस्तों जानने लायक रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया, बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन एफएनओ इनकम बाय ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी। अरे न्यू इन्वेस्टर्स, मैं आप लोग बार बार बोलता हूँ कि देखिए एफएनओ फेफएनओ में इन्वेस्ट मत करना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये जो सारे न्यू इन्वेस्टर्स है ना, मालूम कुछ भी नहीं है, पेशेंस है ही नहीं। मैं खुद की एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे जिम में देखता हूँ कि ऐसे बीच बीच में हर एक सेट्स में लगाने के बाद ना, ये लॉन्डे लोग ऐसे फ़ोन में जाके झांकते हैं, देखते हैं कि कितना हुआ कितना हुआ। उनको लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं उनको ऐसा मतलब फील करा दूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, और मैं देखते रहता हूँ। ठीक है, तो जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत गंदा चीज़ है। अगर आपको बिल्कुल ही मालूम नहीं है, मत जाइए, मत इन्वेस्ट कीजिए एफएनओ में। यहाँ पे लॉस मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होने का ही 90% चांस है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टैक्सेशन बढ़ गया, और आई थिंक ये एक बहुत सही डिसीजन है, बहुत बढ़िया डिसीजन है, होना भी चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए बीएससी में कैसा इम्पैक्ट आएगा, तो आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज बीएससी का ये एकमात्र व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे व्यापार है। बाकी यहाँ पे आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं, पेशेंस रखना बस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है मैप माई इंडिया। भाई साहब आज के डेट पे तो ये सीधा 20% की ना केवल अपर सर्किट लगा, बल्कि शेयर जो है अपना ऑल टाइम हाई को भी टच किया। तो ऐसा क्या हो गया शेयर में इतना तेज़ी? तो इसके पीछे रीज़न है, देखिए गोल्डमैन सैच एक यूएस बेस्ड फंड कंपनी बेसिकली इसको कवर किया और कहा कि भाई साहब मैप माई इंडिया का जो शेयर प्राइस है ना, वो मेरे हिसाब से और ऊपर होना चाहिए। मतलब ऐसा गोल्डमैन सैच ने कहा, क्या कहा कि देखिए लगभग 2800 तक होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इसके पहले भी क्या कहा था कि देखिए, ना आपको कोई कंपनी का सुनना है, ना कोई ब्रोकरेज का सुनना है, ना कोई एक्सपर्ट का सुनना है, ना मेरा सुनना है, ना किसी का सुनना है तो कंपनी की सिर्फ बैलेंस शीट का सुनना है। नो डाउट कंपनी अच्छी कंपनी है। अब मेरा सवाल ये है गोल्डमैन सैच से, भाई साहब जब शेयर ग्राउंड लेवल पे चल रहा था, नीचे चल रहा था, तब आप कहाँ पे थे? तब आपने क्यों नहीं बाई करने के लिए कहा था? बेसिकली ये सारे जब ब्रोकरेज कंपनी को ना सेल करना होता है, ये ऐसा उल्टा मतलब ऊपर ऊपर इतना टारगेट देगा ताकि शेयर कुछ दिन अपर सर्किट चलेगा या ऊपर जाएगा, फिर यही लोग सेल करके निकल जाएगा। सेम चीज़ ऑपोजिट साइड में अगर इन लोगों को बाई करना होता है ना, कोई भी शेयर आपने देखा होगा कि शेयर को बोल देते हैं कि भाई साहब ये तो 50% नीचे गिरेगा, और उसके बाद 50% तो गिरता नहीं है, उन लोगों को भी मालूम है, बट अगर 5-10% नीचे भी मिल जाए ना, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो जिस वजह से बोलूँगा कंपनी अच्छी कंपनी है, मैं कंपनी को और कोई मैं उंगली नहीं कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम है कि ये सारे ब्रोकरेज को जो राय आता है या स्टेटमेंट है, इसको देख के कभी इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, बाकी देखिए नेविगेशन के ऊपर कंपनी काम करती है, जो कि आज की डेट में बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है, और शेयर हमने देखा लास्ट कुछ टाइम से, आप देख लीजिए जब ये रिजल्ट मतलब इलेक्शन की रिजल्ट आउट हो तब से लेकर अभी तक काफ़ी चल भी चुका है। ठीक है, इसको आप रडार में ऐड करके रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, जब भी मौका मिलेगा इन्वेस्ट करना। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे आईपीओस के जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं। बहुत आईपीओ हो चुका है अभी मार्केट में, बहुत आईपीओ एक साथ ओपन होगा, जैसे कि आप देखा, और सारे मिलर आईपीओ ज़्यादातर। ये देखिए, एक हो गया आपका वीराज आयरन एन आईपीओ, मिलर आईपीओ है 9% प्रीमियम आज पहले दिन पे। उसके बाद पेट्रो कार्बन एसएमई आईपीओ 43% की प्रीमियम, द मनी फेयर जो कि 23% की प्रीमियम, डिवाइन पावर 100% की प्रीमियम, शिवालिक पावर कंट्रोल 155 की प्रीमियम चल रहा है, सिल्वैन प्लाईबोर्ड 27% की प्रीमियम चल रहा है, मासूम इंफ्राटेक जो कि 0 चल, ये सारे 0 चल रहा है, स्टानले आईपीओ 43% की प्रीमियम, उसके बाद मेडिकैमेन ऑर्गेनिक्स जो कि 147% की प्रीमियम, वेरी गुड, एन न्यूट्रिका जो कि बीएससी एसएमई आईपीओ है 120% की प्रीमियम चल रहा है, विनी इमिग्रेशन 50 की प्रीमियम चल रहा है, जेम इन्वायरो 94% की प्रीमियम चल रहा है, डी डेवलपमेंट 48% की प्रीमियम चल रहा है, ड्यूरालेक्स टॉप सरफेस 73% की प्रीमियम चल रहा है, फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट 35% की प्रीमियम चल रहा है, आसान लोन 25% के प्रीमियम चल रहा है, जीपेस सोलर 101 भाई 191% की प्रीमियम चल रहा है, वेरी गुड, यूनाइटेड कॉट फैब 15 की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, मतलब इरेडा के साथ साथ जितने भी देखिए रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, उनके लिए मैं बोलूँगा बहुत अच्छी खबर है। ये खबर कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को हमें यूनियन बजट
पेश करता हुआ नजर आएगा फाइनेंस मिनिस्टर को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज़ निकल के आया कि रिन्यूएबल सेक्टर लाइकली टू गेट डबल डिजिट कैपेक्स एलोकेशन। क्या मतलब इसका दोस्तों, 2000 मतलब इसके पहले की अगर हम बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे या लास्ट टाइम जब बजट पेश किया गया था एफएम द्वारा, तब जितना एलोकेशन रखा था रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, आज की डेट पे प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड करके यहाँ पे जो कैपेक्स की एलोकेशन है वो इंक्रीज हो सकता है डबल डिजिट, मतलब मोर देन 10% या 10% से ज़्यादा हो सकता है। और इस केस में देखिए इरेडा हो, टाटा पावर हो, अदानी ग्रीन हो, जितने भी आप बोल सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज आज की डेट में काफ़ी यहाँ पे डिमांड भी है। और जिस रेट में खास तौर से भारत में गर्मी देखने को मिला, नॉर्थ स्टेट्स में बात करें, बड़े बड़े शहर की बात करें, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, मतलब भयंकर गर्मी, मतलब सोच सकते हो कि गर्मी जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करे, मतलब रहने लायक नहीं है उस टाइप की जगह में। तो वही बात है जिसके कारण यहाँ पे रिन्यूएबल पे सब लोग यहाँ पे डिपेंड हो रहा है। तो जिस कारण मैं बोलूँगा ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है, थोड़ा बहुत कंसोलेट करना है करने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा। बिकॉज हर रोज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, इतना ही मैं आपको अंतिम में बताऊँगा। ओके, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि सर यहाँ पे बाई करें ना करें, क्योंकि आज की डेट में फिर से शेयर अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, और ऐसा होगा ही। इसके पहले आपको मैं कहा था बार बार कि देखिए जो सारी कंपनी बेसिकली मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा आज की डेट पे, क्योंकि पॉलिसीज़ कुछ ऐसा है। आप देख लीजिए मदरसन सुमी को, आप देख लीजिए डिक्सॉन को, शेयर देखिए नीचे नहीं जा रहा है, अगर 2-4% नीचे आ भी रहा है तो नेक्स्ट डे 10% की जंप है कि नहीं। तो आज की डेट में यहाँ पे डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो एक्साइड इंडस्ट्री में बोलूँगा, देखिए आपके पास अगर शेयर है एक्साइड की, कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको परचेस करना है इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। जैसे ही शेयर में ज़्यादा नहीं, अगर आपको 3-4%, मेरे बात को कंप्लीटली सुनना, अगर आपको 3-4% नीचे भी मिल रहा है शेयर, गो फॉर इट, जाइए, बट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स वगैरह है कमेंट करके क्लियर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।